है एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम विकी जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गोरखपुर। तो फाइनली आप लोग का जो था नर्सिंग 8 का चॉइस फिलिंग का डेट आ चुका है। फ्रॉम टुडे 5 PM टू 16 तारीख तक है। तो चॉइस फिलिंग कैसे करना है, पूरा का पूरा स्टेप क्या है, फ्रॉम चॉइस फिलिंग टू ज्वाइनिंग तक का पूरा एक जर्नी है, सफ़र है, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा A to Z। ठीक है, आज चॉइस फिलिंग करने से लेके DV तक, ऑफलाइन DV तक कैसे क्या करते हैं, कितना दिन लगता है, मेरा कितना दिन लगा था, विथ प्रूफ स्क्रीनशॉट सारा जीमेल जो मेरे को आया था, मेल आया था फ्रॉम द ऑफिशियल एम्स गोरखपुर, वो सारा मेल आपको अटैच करके स्क्रीनशॉट करके इस वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा A to Z फ्रॉम चॉइस फिलिंग टू द ज्वाइनिंग तक। इसके बाद वीडियो आएगा कि मेडिकल कैसे कराना है, मेडिकल में क्या क्या होता है। जो मेरा बिल लगा था मेडिकल का एम्स गोरखपुर में, वो बिल भी आपको लगा के दिखाऊंगा, क्या क्या चीज़ पे आपका मेडिकल देखेंगे वो लोग। ठीक है, तो अभी जो वीडियो मैं अभी लाने जा रहा हूँ वो नर्सेट 7 के लिए ही बनाया था, क्योंकि मेरे पास जो मेल आया था उसका स्क्रीनशॉट मैं एक स्क्रीनशॉट पे वीडियो बना दिया था नर्सेट 7 के टाइम पे। एंड मैं उसके बाद अपना स्क्रीनशॉट जो भी था सब कुछ डिलीट कर दिया, क्योंकि ड्यू टू स्टोरेज प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऑलरेडी नर्सेट 7 के लिए मैं बनाया था, सेम टू सेम सारा का सारा प्रोसेस रहेगा जो नर्सेट 7 के लिए था, नर्सेट 6 के लिए था, नर्सेट 8 के लिए रहेगा, नर्सेट 9 के लिए रहेगा। ठीक है, बस प्रोसीजर सारा सेम रहेगा। जहाँ पे मैं नर्सेट 7 का जिक्र किया हूँ, समझ लीजिएगा वो नर्सेट 8 है, आपके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी मेरे पास मेल था सारा को एक बार अच्छे से वीडियो बना के मेरे पास जो भी स्क्रीनशॉट से सब कुछ मैं डिलीट कर दिया था। ठीक है, सो चलते हैं उस वाले वीडियो पे एंड देखते हैं कि चॉइस फिलिंग से ज्वाइनिंग तक का सफ़र आपका कैसा रहेगा, कितना टाइम लगेगा। ये वीडियो नर्सेट 7 के लिए ही बनाया गया था, सिंस सेम टू सेम प्रोसीजर है, एवरीथिंग सेम है। सो मैं उसी वीडियो को इस वीडियो के साथ अटैच करके आपके सामने लाने जा रहा हूँ। जहाँ पे नर्सेट 7 का मेंशन रहेगा, आप समझ लीजिएगा वो नर्सेट 8 का बात कर रहा हूँ, आप लोग के लिए बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एंड आपको कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप मेरे को DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे विकी जायसवाल, फॉलो करके मैसेज करिएगा, रिप्लाई 100% दूंगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं, आपका प्रोसीजर पूरा जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, कितना टाइम लगेगा, एवरीथिंग विद डिटेल विथ प्रूफ। मेरा जो था सेम टू सेम मैं अपना वाला दिखाऊंगा। ठीक है, सो हियर वी गो। एक बात, जो भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे एकदम सोच समझ के करेंगे, क्योंकि एक बार आप चॉइस फिलिंग लॉक कर दिए तो अनलॉक करने में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। सो क्यों लॉक अनलॉक करेंगे? ठीक है, इससे अच्छा है कि आप एक बार चॉइस फिलिंग अपने जो भी है डिस्टेंस के घर के पास लेना है, या कहीं अच्छे सिटी में जाना है, कोई न्यू एम्स में जाना है, आपकी इच्छा। जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे आप अच्छे तरीके से करिए। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ऐसा कोई नहीं देखना है कि आपका रैंक 5000 है और आपको एम्स दिल्ली चाहिए तो आप ऑफकोर्स एम्स दिल्ली को एक नंबर पर रखेंगे। आपका रैंक आपका चॉइस फिलिंग को डिसाइड नहीं करेगा। योर चॉइस फिलिंग कैसे डिसाइड होगा कि आपको कौन सा एम्स फर्स्ट में चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो सेकंड एम्स कौन सा चाहिए उसको दूसरे नंबर पर रखेंगे, अगर सेकंड वाला भी नहीं मिला तो तीसरे नंबर पे कौन सा मिलेगा तो आप खुशी हो जाएंगे तो थर्ड नंबर पर रखेंगे। ऐसे 4th 5th 6th आपका रैंक चॉइस फिलिंग को डिसाइड नहीं करेगा। रैंक डजंट डिसाइड द चॉइस फिलिंग, व्हाट डिसाइड इज योर चॉइस मैटर। ठीक है, आपको कहाँ जाना है दैट विल डिसाइड द चॉइस फिलिंग। आपका 6000 रैंक है, आप एम्स दिल्ली को फर्स्ट नंबर पर रखिए, इट्स योर राइट। ठीक है, तो रैंक से चॉइस फिलिंग नहीं होता। आपको जो एम्स चाहिए वो टॉप पे, उसके बाद सेकंड में, जो एम्स चाहिए वो सेकंड पे, थर्ड पे, ऐसे करना है। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। मैं कहता हूँ कि आज वेट कर लीजिए, 16 तारीख का है तो कल से परसों से साइट जो है एकदम स्मूथली काम करेगा। आज थोड़ा सा ब्लीच रहेगा तो अवॉइड करिए कि आज ही करने, एकदम सोच समझ कर घर परिवार में बात कर लीजिए कि कहाँ जाऊँगा तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा, मेरे लिए बेटर रहेगा। एंड देन डू द चॉइस फिलिंग, क्योंकि एक बार जो अलर्ट हो गया आपको फिर रिवाइव नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको फिर नर्सेट 9 देना पड़ेगा और टू गो इन अनदर एम्स। ठीक है, वो भी 9 के लिए आपको NOC देन बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। तो एक बार अच्छे से डिसाइड कर लीजिए, फिर चॉइस फिलिंग करिए। एक बार फिर से कर रहा हूँ, रैंक डिसाइड नहीं करेगा। आपका 3000 रैंक हो, 4000 रैंक हो, एम्स जोधपुर फर्स्ट नंबर में चाहिए तो एम्स जोधपुर रखिए, एम्स दिल्ली नंबर चाहिए तो दिल्ली रखिए, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, ऐसे करते जाइएगा। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, सो
हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। 3-4 दिन वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि सिस्टर का नीट काउंसलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, सो आई हैड टू गो टू पटना। सो फाइनली आफ्टर 3-4 डेज आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो नर्सेट 7 प्रेफरेंस से ज्वाइनिंग तक का होल प्रोसेस। सो वेलकम टू माई वीडियो। तो बिना कुछ देरी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों का कल से नर्सेट 7 का जो प्रेफरेंस लिस्ट डालने का ऑप्शन था वो खुल चुका है कल देर रात से। सो आपको जल्दीबाजी नहीं करना, आपको 5-6 दिन गया है। सो आप पूरा होल प्रोसेस समझ लेंगे कैसे क्या है, क्योंकि एक बार जब आप प्रेफरेंस सेलेक्ट करके लॉक कर देंगे तो यू कांट एडिट इट। सो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस से लेके ज्वाइनिंग तक का सफ़र, ठीक है। एंड उसके बाद मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि कितना कितना मेरे को टाइम लगा था, कौन कौन सा मेरे को मेल आया था, कौन कौन सा मैं डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, होल प्रोसेस। एक वीडियो देख लीजिए, आपका ज्वाइनिंग तक का सफ़र एकदम खत्म, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। सो हियर वी गो विद द वीडियो। तो इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। ओके, सो ये रहा होल प्रोसेस, ठीक है। ये मेरा नर्सेट 6 का था, आपका भी अभी ऐसे ही रहेगा। सो स्टेज 1 में क्या करना रहता है, अप्लाई फॉर द इंस्टीट्यूट, यानी कि प्रेफरेंस आपको भरना है। आप अपने पेज पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे और एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट पे जाएंगे, वहाँ पे रहेगा ऑप्शन आपका, ठीक है। फिर अप्लाई फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ चॉइस वन और मेरी। देखिए मैं पहले बता देता हूँ कि रैंक का कोई भी रिलेशन नहीं है विथ द प्रेफरेंस। आपका 4000 रैंक है, आपका 5000 रैंक है, आप बिल्कुल दिल्ली में रहते हैं तो एम्स दिल्ली डाल सकते हैं, आप बिल्कुल जोधपुर में रहते हैं तो एम्स जोधपुर डाल सकते हैं। प्रेफरेंस का कोई रिलेशन नहीं होता है रैंक से। आपको जो एम्स चाहिए पहले उसको ऊपर डालेंगे, उसके बाद जो एम्स चाहिए उसको सेकंड में डालेंगे, उसके बाद जो एम्स चाहिए उसको तीसरे नंबर पर डालेंगे। मैं आपको अपना मेरा प्रेफरेंस भी दिखाऊंगा कैसे मैं डाला था, ठीक है। सो प्रेफरेंस डजंट डिपेंड्स अपॉन रैंक। एंड किसको किसको आएगा प्रेफरेंस भरने के लिए, देखिए जो क्वालिफाइड हुए हैं, लिस्ट में नाम आया है, दे ऑल कैन अप्लाई। आपको मेल आया होगा, यू कैन फिल अप द प्रेफरेंस। मैंने अपने दोस्त से कंफर्म किया था, उसका 5000 रैंक था मगर उसने भी प्रेफरेंस का ऑप्शन मिला था। सो यू कैन फिल, आप जरूर प्रेफरेंस भरें, ठीक है। आपको 6000 रैंक क्यों नहीं है, 3000 रैंक क्यों नहीं है, आप जरूर भरें, ओके। एंड सेकेंड स्टेज में क्या करना रहता है, ऑफर ऑफ द इंस्टीट्यूट। आपको एम्स वाले आपके प्रेफरेंस लिस्ट के अनुसार जो एम्स आपको मिल रहा है वो एक ऑफर इंस्टीट्यूट करेगा कि आपको ये ऑफर हुआ है। मैं अपना दिखाऊंगा कंप्लीट प्रोसेस, और वो कहेंगे कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। नहीं करेंगे आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, कर लेंगे आपको वो इंस्टीट्यूट ऑफर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद स्टेज 3 एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग, वही बोला, वो प्रेफरेंस आपको एक ऑफर करेगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट है मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। एंड रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद कुछ महीने, 1 महीने बाद आपका मेडिकल होगा एंड ज्वाइनिंग होगा। सो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस। चलते हैं अगले पेज पे। सो फाइनली आप लोग का कल से 23 अक्टूबर से, और कब तक है ये, 30 अक्टूबर तक, ठीक है। 23 से 30 अक्टूबर तक आप लोग अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं। सो देर इज लॉट्स ऑफ टाइम, 7 दिन है। आप आराम से पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। इसी वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, इसके बाद क्या ज्वाइनिंग तक का पूरा बता दूंगा। उसी अनुसार करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, ओके। सो कुछ इस तरह प्रेफरेंस मैंने भरा था। ये मेरा प्रेफरेंस है, ठीक है। पहले मैं एम्स गोरखपुर, मेरे एम्स गोरखपुर से पास में है, मेरे नेपाल में जहाँ रहते हैं मम्मी पापा, और जो बिहार में मेरा घर है, दोनों मेरे एम्स गोरखपुर से पास है। सो आई फुट फर्स्ट गोरखपुर, उसके बाद पटना, रायबरेली, न्यू दिल्ली। मेरे को मतलब मैं डिस्टेंस दिखा था क्योंकि सारे एम्स में सैलरी वही है। दिल्ली में थोड़ा सैलरी ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आपको हाउस HR जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे मतलब कस्ट भी ज़्यादा है और रूम रेंट भी ज़्यादा है। सो दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा मिलता है। XYZ सिटी कैटेगराइज किया गया है एम्स द्वारा। सो एम्स गोरखपुर कम्स इन Y, ठीक है, और दिल्ली कम्स इन सबसे हाई लेवल HR। सो आप अपने डिस्टेंस अनुसार भरें, अपने घर के पास आप जहाँ जाना चाहते हैं उसको सबसे ऊपर, उसके बाद सेकेंड में, वो फर्स्ट नहीं मिला तो सेकंड में जहाँ जाना चाहते हैं, सेकंड नहीं मिला तो थर्ड में जाना चाहते हैं, ऐसे भरें, ठीक है। प्रेफरेंस का कोई रिलेशन नहीं है रैंक के साथ। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
तो एक ये छोटा सा वीडियो मैं बनाया था, कब बनाया था, जब मैं अपना वो कर रहा था चॉइस फिलिंग, ठीक है, प्रेफरेंस कैसे भरना था। देखिए मैं ऐसे भरा था, एक छोटा सा वीडियो है जो उस समय मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था, एंड आई एम यूटिलाइजिंग दैट वीडियो नाउ। सो आप लोग देखेंगे कैसे कैसे प्रोसेस होता है। ये सारे मैंने एम्स भरे थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस सेलेक्शन, कि मेरे को मैं एक लिस्ट बना लिया था पहले पेज पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना होता है, ठीक है। अब देखिए, देखते जाइए, 2 मिनट का वीडियो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वी विल डू सेव एंड नेक्स्ट एंड देखिए सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको ये इंस्ट्रक्शन बोला जाएगा। सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़िए। मैं भी सारा इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ के उसके बाद प्रोसीड किया था। सो इसमें क्या क्या लिखा है, आई डिक्लेयर दैट आई हैव अप्लाइड फॉर द इंस्टीट्यूट। सारा अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। एक बार प्रेफरेंस भर के लॉक कर देंगे, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो डिक्लेयर है वहाँ पे आपको करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसीड करना पड़ेगा। सो वीडियो को देखते जाइए, जो भी लिखा है आप पढ़ सकते हैं। डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद प्रोसीड करेंगे, ओके। फिर से वो बोलेगा, आर यू श्योर, आई अंडरस्टैंड दैट, सॉरी यहाँ पे था, okay, I understand that once I submit and lock applied institute or our preference I cannot change at any stage in future। ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो प्रेफरेंस भरते वक्त एकदम केयरफुल। फिर से आपको यस करना है। इसमें देखिए कितना बार वो पूछता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई बच्चा गलती से प्रेफरेंस भर दे और मैं उसको चेंज का ऑप्शन तो दूंगा नहीं। सो बी वेरी केयरफुल। इस वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा। यस किया, यस सबमिट एंड लॉक मैं कर दिया था, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस पहले से बना के मैं रखा था, ठीक है, ओके। सो हेयर कम्स, ये पेज ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये मेरा था प्रेफरेंस, लिस्ट ऑफ अप्लाइड इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। मैं 14 को ही लॉक कर दिया था, क्योंकि मेरा फिक्स था कि मेरे को एएएम्स चाहिए। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, प्रिंट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है ऊपर, उसको प्रिंट करके सेव पीडीएफ कर लेना है, जैसे मैं किया था वीडियो में, इसी वीडियो में, ठीक है। अभी मैं प्रिंट करूँगा, सब अच्छे से पढ़ के प्रिंट किया था, ओके। एक प्रिंट करके आप भी रख लें और ऐसे आप प्रिंट कर सकते हैं, ओके। यहाँ तक तो हुआ हमारा प्रेफरेंस कैसे भरना है। अब इसके बाद क्या होता है कि वो एक इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रेफरेंस, ठीक है। तो मेरे को देखिए, फर्स्ट नंबर में एम्स गोरखपुर डाला था, मेरे को ऑफर्ड हो गया, यानी कि मेरे को वहाँ पे सीट मिल गया और उन्होंने कहा कि हाँ ये आपको सीट दे रहे हैं, आप लेना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप लेना चाहते हैं तो देखिए नीचे नीचे में क्या लिखा है, ऑप्शन 1, आई एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट, उसको टिक करना है एंड 7 नेक्स्ट पे करना है, ओके। आप लोग का भी ऐसे ही सेम टू सेम करना होता है। सो मेरे को एम्स गोरखपुर मिला था और अलॉटेड कैटेगरी क्या है, ओबीसी एनसीएल, मैं ऑलरेडी बता चुका था। 2 मेरा रैंक 416 था। मेरे को यूआर से कोई भी एम्स मिल सकता था, मगर मेरे को स्पेसिफिकली प्रेफरेंस 1 पे था एम्स गोरखपुर। सो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, सॉफ्टवेयर ने चेक किया कि इस बच्चे को मैं यूआर से एम्स गोरखपुर का सीट दे सकता हूँ कि नहीं, खाली है कि नहीं। सॉफ्टवेयर ने चेक किया, देखा कि नहीं, यूआर का सीट ऑलरेडी भर चुका है इन मेल्स। तो उसने क्या किया कि इस बच्चे का ओबीसी एनसीएल है, देखता हूँ कि सीट खाली है कि नहीं, ओबीसी एनसीएल मेल के लिए। उसने देखा और सीट खाली था। सो द सॉफ्टवेयर अलर्टेड मी एम्स गोरखपुर, ठीक है। गाइज आप लोग को डेट भी दिखा सकता हूँ, एक कब किया था मैं प्रेफरेंस, 14 मई को किया था, ठीक है। सारे में डेट, ऊपर डेट लिखा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पहले का वीडियो है। सो 14 मई को मैं प्रेफरेंस भरा था। मेरे को ऑफर कब हुआ इंस्टीट्यूट, अलॉट कब हुआ, देखिए यहाँ पे डेट लिखा है 8 जून। 8 जून को मेरे को ये एलोकेट हुआ था, ठीक है, ऑफर हुआ था। सारा डेट भी देख लीजिए, कितना टाइम लगता है प्रेफरेंस भरने में, एलोकेशन होने तक, सारा बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। सो आप एक्सेप्ट करने के बाद, जो भी ऑफर्ड इंस्टीट्यूट है, एक्सेप्ट करने के बाद आपको ये दिखेगा, ठीक है। ये कब का है, 28 जून, और ये कब किया था, 8 जून, यानी कि 20 दिन के बाद मेरा क्या हुआ था कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था। मेरे को साइट पे जाके अपना लॉगिन पेज जो होता है ना, उसी में जाके आप लॉगिन करेंगे बार बार और सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और क्लास, यानी कि 10 का सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो भी दे देंगे, उससे आपका प्रूफ ऑफ
डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाएगा, या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। कितना फाइल चाहिए आप लोग ऑलरेडी पहले ही बना के रखिए, 2 MB का। एक मैं आपको दिखाऊंगा कि एक फोल्डर बनाना है आपको और सारा डॉक्यूमेंट लाइन से रखना है, और जब आप अपलोड करेंगे तो वैसे करिएगा। चलिए आपको पहले फोल्डर दिखा देता हूँ कि मैं कैसे बनाया था फोल्डर। ओके, सो देखिए ये रहा था मेरा फोल्डर डॉक्यूमेंट अपलोड। मैं इसमें सारा अपना फोल्डर बना के रख लिया था, और भरते समय जो भी मांग रहा था मैं मोबाइल से ही फिल किया था। आप लोग लैपटॉप से करें, मगर आई फेल्ट ईजी इन मोबाइल। सो मैं अपना एक एल्बम बनाया और जो भी मांगते जा रहा था इससे पूरा भर दिया। क्या क्या, एडमिट कार्ड, प्री मेंस दोनों का एक ही में करना होता है। प्री एंड मेंस का एक PDF बना लीजिए, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड साइज है, साइज अभी दिखा दूंगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड भी अपलोड होगा, उसके बाद एक डिक्लेरेशन भी अपलोड होता है, ठीक है। आपको ऐसे करना पड़ेगा डिक्लेरेशन, एक ऐसा डिक्लेरेशन रहता है वो भी करना रहता है। उसके बाद DP नर्सिट, इसमें क्या है देख लेते हैं। जैसे इसमें ये है क्या क्या अपलोड हमको करना पड़ा था, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आपका जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है, डिग्री है, सारा इसमें एक PDF बनाना है, अपलोड कर देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, आइदर स्टेट और नेशनल एक रजिस्ट्रेशन आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये मेरा था कि मैं ये सब अपलोड कर दिया था, yes लिखा है ना, ठीक है। उसके बाद वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट पर SC ST OBC EWS। तो गाइज मेरा OBC था, OBC NCL का मैं प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में और अपलोड किया था। ध्यान रहे आपको SDO लेवल तक बनाना है, चाहे तो आप DM लेवल तक बना सकते हैं, मगर SDO लेवल तक तो मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आता है वो भी अपलोड करना होता है, ठीक है। एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, एडमिट कार्ड क्या करेंगे आप, प्री और मेंस का दोनों का प्रिंट आउट निकालेंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे दोनों पे, और फिर से स्कैन करके आप एक PDF बनाएंगे प्री और मेंस दोनों का सिग्नेचर करके, उसको अपलोड करना है, ठीक है। देन कॉपी ऑफ ओरिजिनल ID, इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और लेटेस्ट फोटोग्राफ, लेटेस्ट सिग्नेचर, स्कैन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ये अभी दिखाया था आपको। एंड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ में आप वोटर ID कार्ड कर सकते हैं। एंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल ID 7 नंबर, इसमें आप आधार कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। और एडिशनल डॉक्यूमेंट, यदि आपका कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो आप कर सकते हैं। मेरा था, क्योंकि मेरा जो भी स्कूलिंग है नेपाल से हुआ था, फॉर विच आई हैव टू मेक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी दिल्ली, वहाँ से मैं इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनाया और उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट में लगाया था। यदि आपका भी कुछ है तो आप लोग एडिशनल डॉक्यूमेंट में जाके कर सकते हैं। सो ये रहा मेरा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। ये कितने डेट की है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये रहा था मेरा, चलिए आगे चलते हैं। सो हम लोग यहाँ पे थे कि आपको एक फोल्डर बना लेना है सब कुछ का इक्विवेलेंट, अब जो भी मैं आपको बताया था। फिर एजुकेशनल यानी कि सारा डिग्री वगैरह जो भी था मेरा, फाइनल नर्सेट अपलोड PDF, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, नर्सेट का आपका एक फ़ोटो भी लगेगा, एग्जामिनेशन स्लिप लगेगा, OBC नॉन क्रिमिनल लगेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप या तो बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या तो 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सिग्नेचर लगेगा आपका, एक रजिस्ट्रेशन लगेगा, मेरा UP का रजिस्ट्रेशन है, और एक वोटर ID कार्ड एंड आधार कार्ड दोनों लगेगा, ठीक है। एड्रेस प्रूफ में वोटर ID कार्ड एंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैविंग कैंडिडेट फोटो में आधार कार्ड कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आया तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टा। तो चलिए आगे देखते हैं। ऐसे आपको भी फोल्डर बना लेना है ताकि डॉक्यूमेंट अपलोड करने में ईजी रहे। सो गाइज ये रहा आपको क्या क्या अपलोड करना है, स्क्रीनशॉट ले ले। प्रूफ द ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता दूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, यू कैन बी इजीली डिस्क्वालीफाई। इतना मेहनत करने के बाद भी आपको निकाल दिया जाएगा। मेरे एक दोस्त को निकाला गया है, उसका कुछ प्रॉब्लम आया, उसको एम्स पटना अलर्ट हुआ था, बट शी कुड नॉट गेट द सीट क्योंकि प्रॉब्लम आया था। सो टाइम एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप लोग इसका पहले इंतज़ाम करिए। OBC NCL टाइम लगता है, बना के रखिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10वीं का सर्टिफिकेट, मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना के रखिए। मैक्सिमम साइज 2 MB तक है, ये सब बना के रखिए ऑलरेडी। प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, डिग्री जो भी है आपसे एजुकेशन से रिलेटेड सारा का PDF बनाइए। PDF का साइज 2 MB से कम होना चाहिए। 3 नंबर रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए, रजिस्ट्रेशन का जुगाड़ करिए। नहीं है तो उसको
PDF फॉर्म में 2 MB के नीचे बना के रखिए। ऑलरेडी एक फोल्डर जैसे बनाया था मैं, वैसे आप अभी बनाइए। और आप JNM से किए हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है फ्रॉम द हॉस्पिटल। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा होना चाहिए, मतलब एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। 200 बेडेड समथिंग बेडेड है जो एम्स का, वो आपको मालूम है। उस अनुसार एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। NOC चाहिए, यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC भी चाहिए फ्रॉम द प्रीवियस जो भी हॉस्पिटल आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको NOC चाहिए। मेरा जॉब नहीं था सो मैं NOC अपलोड नहीं किया था। ST OBC 6 नंबर एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। PWBD सर्टिफिकेट मेरा नहीं था, यदि आप हैं तो एक OB चाहिए। रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आप एम्स का फॉर्म भर रहे थे तो उस समय रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो उसका स्लिप भी चाहिए। नहीं है तो खुद ढूंढिए, आपके लॉगिन पेज पे जाएंगे वहाँ मिल जाएगा, मगर ये चाहिए, ठीक है। सब व्यवस्था करके रखना है, बाद में वो नहीं करना है कि सर ये नहीं है वो नहीं है। एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, ये भी कर लीजिए। मैं बताया हूँ कि प्री और मेंस दोनों का एडमिट कार्ड निकालना है, उस पर सिग्नेचर करना है, स्कैन करके एक PDF बनाना है लेस देन 2 MB। कॉपी ऑफ ओरिजिनल ID कार्ड फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इश्यूड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, इसमें आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट फोटोग्राफ चाहिए, स्कैंड सिग्नेचर चाहिए, फोटोग्राफ सेम रहना चाहिए आप जो नर्सेट के फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड किए थे। स्कैन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब ही डालिएगा, राइट मत डालिएगा, क्योंकि लेफ्ट बोला है, जो बोला है वही करिए, नहीं तो थोड़ा सा गलती आप निकाल दिए जाओगे। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म A, ठीक है। क्लिक हियर टू आप डाउनलोड करेंगे, फिर उसको बाद उसको अपने भरेंगे, डेट प्लेस नाम जो भी भरना होता है, एंड देन आप उसको स्कैन करके एक PDF बनाएंगे, उसको अपलोड करना है। कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ में आप देखिए आपके पास जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड सबके पास रहता है, वोटर ID कार्ड अपलोड करिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपके पास कुछ है तो करिए, इन सब के अलावा नहीं है तो मत करिए। मेरा था, मैंने किया था। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट कर लो और इन सब का जुगाड़ में लग जाओ, ठीक है। और उसके बाद ये सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। ये सब अपलोड करने के बाद तो इसका डेट बता दिया हूँ 28 जून, ठीक है। मेरा प्रेफरेंस 8 जून को आ गया था ऑफर्ड इंस्टीट्यूट, 28 जून को। ये देखिए कितना टाइम लगता है, मैं आपको ये लास्ट वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि प्रेफरेंस भरने से ज्वाइनिंग तक का टाइम जो मेरा लगा था आपका भी लगेगा, क्योंकि आप लोग स्पेशल नहीं है। जैसे मैं स्पेशल नहीं था, आप लोग भी स्पेशल नहीं है एम्स के लिए। जितना मेरे को टाइम लगा था आप लोग को भी लगेगा। चलिए आप बात करते हैं उस मेल्स का जो एम्स रिसीव होता है ड्यूरिंग मैं कितना, मेरे को कौन कौन सा मेल रिसीव हुआ था सारा आपको इसी में बताऊंगा, ठीक है। सो फर्स्ट में हमको, जैसे आपको अभी मेल आया होगा कि प्रेफरेंस भरिए साहब, मेरे को प्रेफरेंस भरने के लिए मेल आया था, 14 से 21 तक था, ठीक है। ये प्रेफरेंस भरने के लिए मेल आपको भी आया होगा। चेक योर ईमेल, मेल को एकदम अच्छे से चेक करते रहिएगा ड्यूरिंग दिस 2-3 मंथ्स। बार बार हर दिन एक बार मेल चेक करना है, कुछ आया है कि कुछ गलती हो गया वो आपको मेल करेगा। सो तुरंत आप रेस्पॉन्ड करेंगे, जो भी गलती हो सुधारेंगे। यदि आपका डॉक्यूमेंट में आपका फॉर्म भरते वक्त कुछ गलत हो गया तो आप एफिडेविट बनवा कर रखेंगे, एफिडेविट से काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 मई को हमको प्रेफरेंस भरने के लिए आया। 10 जून को देखिए डियर कैंडिडेट सीट एलोकेशन हमको आया था, ठीक है। 10 जून को मेरे को मतलब मेल आया कि आपको सीट ऑफर्ड हुआ है, जाके आप एक्सेप्ट करिए, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, सारे प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो अब इसके बाद कौन सा मेरे को मेल आया था, इसके बाद मेरे को मेल आया था ये देखिए, इससे बीच देखिए ये दोनों मेल 10 जून और 21 जून के बीच में क्या हुआ था कि मेरा एक अपलोड करना था उनको ऑनलाइन, ठीक है। तो मैं ऑनलाइन अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था। उसके बाद मेरे को एम्स गोरखपुर हो गया, तो एम्स गोरखपुर से मेरे को मेल आया, ठीक है, कि आपको आना है फॉर द ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उन्होंने मेरे को बुलाया था 1 से 8 से 50 रैंक तक। 27 जून 2024 कहाँ आना था, LT3 मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स गोरखपुर। सो मैं 27 को ही चला गया था, क्योंकि इस सब टाइम में ये नहीं कि 27 को बोला 28 को जाएंगे, जब बोला है तब जाएंगे, जब बोला है जितने टाइम पे बोला है उस टाइम में, नो कंप्रोमाइज़, जितने टाइम पे बोला है उतने टाइम पे जाना है, ठीक है। सो एम्स गोरखपुर के तो स्टाफ अच्छे थे, उन्होंने बोला था कि देखिए हम लोग को स्टाफ चाहिए, इसीलिए आप लोग को यहाँ पे बुलाए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ थोड़ा सा भी गलती हुआ मैं आपको निकाल दूंगा, आई विल गिव यू टाइम टू करेक्ट योर सेल्फ। सो एम्स गोरखपुर में अच्छे थे, मगर एम्स पटना में मेरे जो एक दोस्त था उसको निकाला गया है। सो अब बार बार बोल रहा हूँ कि पता नहीं स्टाफ बदलते रहते हैं, किसका मूड कैसा रहे, और आपको निकाल भी सकते हैं। सो जो भी डॉक्यूमेंट बोले अच्छे से सबको रखना है। सो मेरे को ये मेल आया था। इसके बाद कौन सा मेल आया था देखते हैं।
19 जुलाई को ये आया था कि अपॉइंटमेंट लेटर आया था, ठीक है। दिस इज़ माई अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में बात, ये सबको आना ही है तो क्यों डिस्कस करें, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर, उसके बाद क्या आया था, अपॉइंटमेंट लेटर के बाद क्या होता है कि हम लोग को जाना होता है। और देखिए पहले हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, फिर अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद हम लोग ये सब जाएंगे और वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर जो भी ये सब प्रोवाइड करते हैं, आपका एम्स प्रोवाइड करेगा कि आपको ये सब भर के आना है, आपको अपना ब्लॉक पे भी जाना है, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, कुछ लॉयर से मिल के कुछ भरवा मतलब बनवाना रहता है, 3-4 कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 ऑफिसर्स, ये सब आपको बताएंगे। ये सब रहा, मेरे को इतना मेल रिसीव हुआ था। फिर 6 अगस्त को ये अपॉइंटमेंट लेटर आया था, मैं जाकर ज्वाइनिंग 2 अगस्त को किया था, ये 6 अगस्त का नहीं है, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर 19 जुलाई के आ गया था, मैं 19 जुलाई के भी जाकर ज्वाइन कर सकता था, मगर मैं थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा रिलैक्स किया, क्योंकि इसके बाद तो बंधुआ मजदूर बनना था। मैं 2 अगस्त को जाकर ज्वाइन किया था, ठीक है। अब सिंपल लैंग्वेज आपको समझाएं, प्रेफरेंस से लेकर ज्वाइनिंग तक का होल प्रोसेस क्या है। देखिए ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग मेरे टाइम पे कब हुआ था, 14 मई। आपके टाइम पे कब हो रहा है, 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 7 दिन का दिन गया है। फिर अलॉटमेंट मेरे टाइम पे कब हुआ था, 10 जून। प्रेफरेंस हमने भरे 14 मई, अलॉटमेंट आया 10 जून, लगभग 1 महीना टाइम लिया था। आप भी स्पेशल नहीं है, आपको भी लगभग 20-25 दिन लगेंगे। फिर ऑनलाइन डीवी कब किया था मैं, 10 जून, उसी दिन से, ठीक है। शायद इसमें 28 जून था, ठीक है, ये गलत है। फिर ऑफलाइन डीवी के लिए कब बुलाया गया था, 27 जून, मैं आपको दिखाया भी विद प्रूफ। फिर ज्वाइनिंग के लिए कब बुलाया था, 19 जुलाई, यानी कि प्रेफरेंस 14 को भराया गया और 19 जुलाई को हमारा ज्वाइनिंग हुआ था। ज्वाइनिंग के टाइम पे आप जब कॉलेज जाएंगे उसी समय वो लोग आपको मेडिकल भी कराएंगे। आपको कॉलेज में, स्पेसिफिक कॉलेज में जाना है, वो आपका सारा मेडिकल कराएंगे, आपका ब्लड सैंपल लेंगे, सारा टेस्ट होगा और उसका बिलिंग आप खुद भरेंगे, ठीक है। आपको बिल लगेगा, बिल्कुल आप उस समय स्टाफ नहीं रहेंगे। आप OPD का पर्चा करा के जो भी टेस्ट है सारा का खर्चा खुद उठाएंगे। मगर यही है कि आप ज्वाइनिंग के लिए आए हैं तो आपको लाइन नहीं लगना है, डायरेक्ट बोलना है कि मेरे को ज्वाइनिंग के लिए मेडिकल कराना है, वो तुरंत सबसे आगे आपका काम करेंगे, ठीक है। 1 दिन के अंदर ज्वाइनिंग मेडिकल हो जाता है। फिर आप उसी दिन मतलब ज्वाइनिंग करने के लिए 3-4 जगह सिग्नेचर करना पड़ता है। जैसे मेडिकल रहता है ना, वो सारा डिपार्टमेंट का रहता है, आपका रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो, सर्जरी, आइज, ईयर, मतलब जितने भी सिस्टम है बॉडी में, ऑर्गन है, सब डिपार्टमेंट में जाना है, सबके हेड HOD से सिग्नेचर लेना है एंड देन फाइनल में आपको एडमिन ऑफिस में जाके आपको ज्वाइनिंग करना रहता है। सो दिस आर द ऑल प्रोसेस। मेरे को लगभग 2.5 से 3 महीना आप लग गया, देख रहे हैं रिजल्ट आने से ज्वाइनिंग तक 3 महीने लगता है, आपको भी लगेगा। इस 3 महीने को आप सिलेक्शन हो गया है तो आप एकदम लाइफ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसके बाद भाई आपको एक छुट्टी लेने के लिए ना एकदम बहुत करना पड़ता है कि मैम इस दिन छुट्टी चाहिए, उस दिन छुट्टी चाहिए। वो बोलेंगे कि नहीं स्टाफ नहीं है, सारे स्टाफ CL पे है, EL पे है, तुमको छुट्टी नहीं देंगे, तो लाइफ एकदम बंद के रह जाएगा। सो इन्जॉय योर लाइफ। मेरे को भी 19 जुलाई को आ गया था, मगर मैं ज्वाइनिंग 2 अगस्त को करने गया था, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लिया था, ठीक है, क्या जल्दी है अब। ये देखिए मतलब इस अगस्त का नहीं सॉरी नवंबर का मेरे को मैम पूछी थी कि तुमको कैसे तुम्हारा रोस्टर कैसे बना दूँ। सब स्टाफ से पूछते हैं कि तुमको कुछ स्पेसिफिक तुम्हारा डिमांड है, रोस्टर बनाने जा रहा हूँ, तो मेरा ये था। तो ऐसा रहता है लाइफ आफ्टर ज्वाइनिंग, आपको मतलब एकदम बंद के चलना पड़ेगा, मॉर्निंग इवनिंग CL एकदम बना रहता है। सो इन्जॉय योर लाइफ दिस 3 months। और आगे का वीडियो क्या रहेगा, This will be my next video. Best preparation strategy for UP nursing aspirant for state level vacancy. UP के अपने स्टेट, राजस्थान वाले अपने स्टेट, दिल्ली वाले अपने स्टेट। यदि आप अपने स्टेट लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज गोइंग फॉर यू। यदि आप कोई सेंट्रल लेवल का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप कैटेगरी में आते हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड इफ़ आप राजस्थान से, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, मगर आप UP के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस वीडियो प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दिस टॉपिक। सो रिमेन कनेक्टेड टू चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।